हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं इस वीडियो में। डायबिटीज़ में उपयोग होने वाली जो भी दवाइयाँ एक डॉक्टर लिखता है या लिखी जा सकती हैं एक डायबिटिक पेशेंट्स को, उन सारी दवाइयों के विषय में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट्स या उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को। डायबिटीज़ में सबसे फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वह है वाइगनेट्स की। आइए जानते हैं यह मेडिसिन काम कैसे करती है। यह मेडिसिन ग्लूकोज को डिक्रीज करती है, लीवर में होने वाले ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करके। मतलब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है लीवर में, उसके प्रोसेस को कम करती है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब जो हमारी बॉडी में इंसुलिन ऑलरेडी होता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी का सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इससे जो अवेलेबल इंसुलिन है वो प्रॉपरली यूज हो पाता है। ये दो काम मेटफॉर्मिन करता है। आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ग्लूकोनोम है, ग्लाइकोमेट है, बाइगोमेट है, मेफोफिन है और रियोमेट है। ये सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मेटफॉर्मिन के लिए मिल जाएंगे। सेकेंड क्लास होती है सल्फोनाइल यूरिया की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर इस क्लास के बिना कंट्रोल करना मुश्किल होता है, यदि उसका शुगर अबव 200 आ रहा है तो। यह मेडिसिन काम कैसे करती है? इट इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशंस फ्रॉम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज नाम की जो ग्रंथि है, उस पर यह ड्रग एक्ट करती है और इंसुलिन को सीक्रेट करती है। इंसुलिन को सीक्रेट करने से क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। जितना डेफिशिएंसी होता है इंसुलिन का, वह फुलफिल हो जाता है और इंसुलिन से बॉडी में जो शुगर है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन बहुत इंथुसियाज्म देता है। रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं कि इसके ब्रांड कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला सॉल्ट होता है वह है ग्लेविक्लामाइड, जिसका ब्रांड नेम है ग्लाइकोविन। मतलब ग्लाइकोविन नाम से आपको एक ग्लेविक्लामाइड सॉल्ट मिल जाएगा। यह सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी में आता है। सेकेंड है ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड नाम का जो सॉल्ट है वह एमरेल, ग्लिमिस्टार, जी प्राइड या यूग्लिम के नाम से आता है, जिसकी स्ट्रेंथ 1 2 3 4 5 रहती है। 0.5 भी आता है बट बहुत लो डोज रहता है। एंड ग्लिपिजाइड है, जिसका ब्रांड नेम ग्लाइनेस के नाम से मिल जाएगा आपको। एंड टॉलबुटामाइड भी सॉल्ट होता है सल्फोनाइल यूरिया में, जो कि रेस्टिनोन के नाम से मिलता है। थर्ड कैटेगरी होती है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की। आइए जानते हैं काम कैसे करता है ये। इट इनहिबिट्स द intestinal enzymes responsible for breaking complex sugars into simple sugars such as glucose। हम बहुत ही आसान भाषा में यदि समझना चाहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो ड्रग होती है वह पाचन को धीमा कर देती है। मतलब ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का इंटेस्टाइन में, उसको स्लो कर देती है, जिससे कि ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है ब्लड में और एकदम से सडन स्पाइक नहीं आता है। तो यह काम होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स का। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स और ब्रांड्स होते हैं। बॉक्लीबॉस करके जो ड्रग है, जो कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स क्लास में आती है, इसमें वजूका नाम का एक ब्रांड है जो आपको मिल जाएगा। काबोस इसका दूसरा ड्रग है, जिसमें कि ग्लूकोवे करके ब्रांड नेम है, वो आपको मिल जाएगा। एंड मैग्नीटोल भी एक शॉल्ट होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में। एंड मिगनार करके ब्रांड नेम है जो मार्केट में मिल जाएगा। फोर्थ कैटेगरी है थायाजोलिडिनेडियोन। जी हाँ, ये काम कैसे करती है? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटाइजर।
इनको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर भी कहते हैं, मतलब जो इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं या हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करते हैं जो अवेलेबल इंसुलिन है उसको यूज करने के लिए। इसमें जो सॉल्ट होता है वह होता है पायग्लूटाजोन, जो कि थायाजोलिडियम क्लास में आता है, और पायोज नाम की जो ब्रांड है जो कि यूएसबी कंपनी का है वह मार्केट में मिलता है। एंड सेकेंड सॉल्ट है इसमें रोजीग्लिटाजोन, रोजी सन के नाम से आपको ये रोजी रोजीकॉन के नाम से आपको ये ब्रांड मार्केट में मिलेगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है DTP4 इनहिबिटर्स की। यह मेडिसिन काम कैसे करती है? जो DTP4 इनहिबिटर्स होते हैं, इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, हमारे पैंक्रियाज में दो सेल होती हैं, एक होती है बीटा सेल, एक होती है अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? यह ब्रेन को सिग्नल देता है जब भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ये सिग्नल ब्रेन को देता है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन करो। कहाँ से? लीवर से। तो लीवर्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वह ग्लूकोज लीवर ब्लड में रिलीज करना चालू कर देता है। यह काम होता है ग्लूकागॉन का। तो यह जो DPP4 इनहिबिटर्स है, यह इसको इनहिबिट कर देता है ग्लूकागॉन को। इससे क्या होगा कि ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा कि हमको और शुगर बनानी है किसी और माध्यम से। एंड डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, जैसा कि मैंने कहा कि जो लीवर से जो प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता है। एंड इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जो यदि जो ग्लूकोज है यदि प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में है वही यूटिलाइज होता है, इससे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। इसके जो अवेलेबल ब्रांड्स एंड मॉलिक्यूल है, सीटाग्लिप्टिन जानोबिया के नाम से है। ये जो सीटाग्लिप्टिन है, आज से 1 साल 1.5 साल पहले काफ़ी महंगी हुआ करती थी, बट अभी इसका पेटेंट ऑफ हो चुका है, तो ये अब काफ़ी सस्ती मार्केट में अवेलेबल हो गई है। बिल्डाग्लिप्टिन का भी 2 साल पहले ही पेटेंट ऑफ हुआ है, यह गैल्वस नाम से मिल जाती है। एंड जो लीनाग्लिप्टिन है, ट्रिजेंटा, ये भी एक DTP4 इनहिबिटर्स है। एंड टेनलीग्लिप्टिन, टेनलीमैक नाम से यह मार्केट में मिलती है। और एक सक्साग्लिप्टिन है जो ओनग्लाइजा के नाम से मार्केट में मिलती है। तो ये सारे शॉल्ट हैं और ये सारे ब्रांड्स हैं। एंड सिक्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये न्यूएस्ट हम कह सकते हैं। एंड यह मेडिसिन काम कैसे करती है आइए जानते हैं। यह ड्रग SGLT2 नामक प्रोटीन के रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है। यह प्रोटीन किडनी में पेशाब से शुगर को वापस ब्लड में भेजता है। देखिए, जब हमारी बॉडी यूरिन को फिल्टर करती है तो उसमें ब्लड कुछ ब्लड शुगर रह जाता है। तो जो प्रोटीन होता है SGLT2, इसका काम होता है कि यह उस शुगर को वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वापस बैक ले लेता है यूरिन से। तो ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए तो ठीक है, बट जो एक डायबिटिक पेशेंट्स होता है उसके लिए यह प्रोसेस ठीक नहीं है, क्योंकि उसका ब्लड शुगर ऑलरेडी हाई होता है। तो ये यूनिक मेडिसिन जो है क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देती है। इसको ब्लॉक करने से क्या होता है, जो पेशाब में शुगर होती है वह एब्जॉर्ब नहीं होती, पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। इसका जो मॉलिक्यूल है वह है डापाग्लूफोजिन। इसका जो ब्रांड नेम है वो है फॉर्सिगा। एम्पाग्लोफोजिन भी एक मॉलिक्यूल है SGLT2 इनहिबिटर्स में, जिसका ब्रांड नेम है जॉर्डियम। कानाग्लोफोजिन के नाम से भी एक मॉलिक्यूल है, इन्वोकाना एक ब्रांड है। अब न्यूएस्ट कैटेगरी को हम जानते हैं, यह दिस इज GLP-1 एनालॉग। यह मेडिसिन काम कैसे करती है, यह इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ये जो मेडिसिन है यह इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशंस, इंसुलिन के सीक्रेशंस को इंक्रीज भी करती है और इनहिबिट्स दी ग्लूकागॉन रिलीज। जैसे कि मैंने कहा DTP4 इनहिबिटर्स के विषय में बताया था, यहाँ पे भी ग्लूकागॉन का जो रिलीज होता है वो इनहिबिट होता है और सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जो लीवर में ग्लूकोज बनता है उसको भी यह ड्रग रोकती है। एंड रिड्यूसिंग द एपेटाइट, मतलब भूख को कम करती है। एंड फीलिंग ऑफ हंगर, जो हमारी भूख की इच्छा होती है उसको कम करती है। स्लोइंग द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसको भी थोड़ा सा डिले करती है।
एंड इंक्रीजिंग फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जो हमको फुलनेस लगता है तो काफ़ी समय तक हम उसको महसूस करते हैं। इससे पेशेंट्स जल्दी कुछ नहीं खाता है, इस कारण से भी शुगर कंट्रोल होता है। तो इस मेडिसिन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एक्शन है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। तो आइए अभी जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ये बहुत ही कॉस्टली थेरेपी है एक्चुअली, और ये बहुत ही सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट करीब 5000 रुपीज़ है। एक डूलाग्लूटाइड करके जो मॉलिक्यूल है उसमें ट्रूलिसिटी इलाई लिली कंपनी का इंजेक्शन है। अच्छा, खास बात यह है इसलिए महंगा है क्योंकि यह वीकली थेरेपी है, इसलिए एडवांस है। और यह इसके जो 2 इंजेक्शन हैं वो 5000 रुपीज़ के आते हैं, मतलब 2500 रुपये का एक इंजेक्शन एक वीक में लगेगा। तो 5000 रुपीज़ फॉर 14 days। एंड दूसरा मॉलिक्यूल है वह है सीमाग्लूटाइड। इसमें जो ब्रांड नेम है वह है राइवेल सू। ये जो टैबलेट जो है डेली है, ये टैबलेट फॉर्मुलेशन में है, और ये नोवो नोर्डिस्क कंपनी का है, जिसका पर टैबलेट करीब 350 रुपये का पड़ता है। एंड लीराग्लूटाइड, ये भी नोवो नोर्डिस्क कंपनी का है, विक्टोजा के नाम से इंजेक्शन है जो कि वीकली यूज होता है। और इस इंजेक्शन की कॉस्ट बहुत महंगी है, 5324 रुपीज़। 6 ml का इंजेक्शन है विक्टोजा। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, ये जो क्लास बताए, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इन्हीं क्लास की मेडिसिन के अंतर्गत होता है। पेशेंट्स डॉक्टर आपको इन्हीं क्लास में से किसी एक या दो मेडिसिन या तीन मेडिसिन को देता है। और एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट्स को ट्रीट करने में, क्योंकि एक या दो मेडिसिन काम नहीं कर पाती हैं, तो मल्टी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके विषय में भी हम जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी में, उनको भी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।